हे एवरीवन, आज हम करेंगे एल्काइलेशन ऑफ इथाइल एसिटो एसिडेट। आई होप कि आपने पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, सीरियसली। ठीक है ना। तो एक बार पिछले वाला थोड़ा पढ़ के आइए, पिछले वाला देखिए, वीडियोस देखिए, तब आपको ये सब बहुत ईजी समझ में आएगा। आई थिंक ये वीडियो बहुत छोटी बनेगी क्योंकि कुछ भी नहीं है, जैसा पीछे किया था ना, बस वही बिल्कुल सेम है। बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो चुका है। मैलेनिक एस्टर फॉर्मूला क्या था? C2H5O। आगे सारा फर्दर कंटिन्यू। बस इसमें क्या है, इसमें एक एस्टर ग्रुप रिमूव हो चुका है। ठीक है, इसमें उसमें दो एस्टर ग्रुप थे ना, एक इस साइड भी था, उस साइड भी था, है ना। लेकिन इसमें क्या, सिर्फ एक ही जगह एस्टर ग्रुप है और बाकी इधर सेम है बिल्कुल। बिल्कुल फिर आगे बिल्कुल फर्दर कंटिन्यू है। ये कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप। इसके लिए ये वाला अल्फा कार्बन और ये वाला अल्फा कार्बन, और इसके लिए ये वाला अल्फा कार्बन, और इधर तो है ही नहीं। तो दोनों के लिए कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो बेस जो आएगा इसी से लेके जाएगा, बस रिएक्शन ख़त्म। इधर ही ख़त्म हो गई रिएक्शन हमारी, क्योंकि इससे आगे कुछ करना ही नहीं है हमें। यहाँ से बस यही पता होना चाहिए था कि क्या लेके जा रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में यही बताया था कि हमें बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हमारा, बाकी हमारी सारी स्टेप सेम रहेगा। इसे करके देख लेते हैं। तो मैं इसे सीधा लिख लूँ, CH3O CH2 COO C2H5। वही बेस ऐड कराया जैसे पीछे ऐड कराया था, C2H5ONA। बेस यहाँ पे आएगा, CH3 CO CH नेगेटिव, COO C2H5। इधर से लेके गया ना वो बाहर Na पॉजिटिव। ठीक है, मेरा Na पॉजिटिव आ गया, सॉरी, ठीक है, बाहर क्या आ गया, Na पॉजिटिव। ओके, तो रिएक्शन यहाँ से फर्दर कंटिन्यू वही सेम एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेंगे। तो CH3 CO CH, इधर R आ गया, COO C2H5। ठीक है, ओके। फिर फर्दर क्या था उसके बाद, NaOH से रिएक्शन कर रहे थे। NaOH से क्या था, Na रिप्लेस हो रहा था, CH3 CO CH R COO सॉरी CONA। ठीक है, इसके बाद क्या होएगा, HCl से रिएक्शन किया जा रहा था, CH3 CO CH R COO H आ गया। जैसे क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे लास्ट में। अगर हीट करेंगे तो यहाँ से वही CO2 ग्रुप रिमूव, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 R। ये तो कीटोन बन गया, कीटोन बन गया ना। CO2 रिमूव हो गया, यहाँ से हट गया, और ये तो कीटोन बन गया। तो इसका मतलब हमें एक चीज़ पता चल गई है कि अगर हम इथाइल एसिटो एसीटेट में यही सेम स्टेप फॉलो करते हैं, इसी तरह का पूरा बेस हैलाइड NaOH देन HCl, तो हमारा कोई एसिड बनने की बजाय हमारे कीटोन या एल्डिहाइड जैसे ग्रुप बन सकते हैं। मोस्टली क्या बनता है, कीटोन ही बन जाता है। ठीक है, मोस्टली कीटोन बनता है। और कभी कभी क्या होता है, किसी केस में अगर हम कोई चीज़ एक्सेस में ले लेते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे NaOH अगर एक्सेस में ले लेती हूँ, तो मेरा कीटोन या फिर कुछ ऐसी चीज़ बनने की बजाय तब मेरी जाके एसिड बनता है। नॉर्मल केसेस में नहीं बनता। जैसे कि मैलेनिक एस्टर के केस में क्या हुआ था, नॉर्मल रिएक्शन हो रही थी और लास्ट में एसिड ही बन रहा था हर बार। लेकिन यहाँ पे ऐसा नॉर्मली नहीं बनता, क्योंकि ये बीच में ग्रुप आ गया ना, है ना, बिसाइड में ही ग्रुप आ गया इस तरह से, क्योंकि वो उसका फॉर्मूला तो बिल्कुल ही अलग था। तो यहाँ पे जो है एसिड नहीं बनता है। एसिड तभी बन सकता है अगर हम NaOH एक्सेस में लेते हैं, जैसे कि केस करके दिखाते हैं। अब लास्ट में हमारा ये बना था, है ना। अब इधर क्या करती हूँ मैं, इसको एक्सेस में, इधर जब मैं NaOH रिएक्शन होंगी तो मैं एक्सेस में ले लेती हूँ। ठीक है, क्या था हमारा, CH3 CO R, यही था ना, CO C2H5। मैंने NaOH रिएक्शन की थी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे NaOH एक्सेस में ले लूँगी। एक्सेस में लेते हैं तो एक्सेस में नहीं कहेंगे, कंसंट्रेशन, सॉरी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेटेड लेंगे NaOH। ठीक है, मैंने भी क्या कहा था कि अगर हम यहाँ पे NaOH एक्सेस में लिखा था ना, मैंने एक्सेस नहीं कहेंगे, कंसंट्रेटेड लेंगे। अगर ये तो नॉर्मल था, अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH लेते हैं तो हमारा कीटोन बनने की बजाय एसिड बन जाता है। जैसे ही कंसंट्रेटेड लिया तो ये सारे कंपाउंड्स टूट जाते हैं। जैसे कि एक बन जाएगा CH3 COO Na, एक बन जाएगा R CH2 COO Na, और एक बन जाएगा C2H5OH। ये बन जाते हैं हमारे सारे के सारे ग्रुप। समझ में आ गया? मतलब एक तो ये टूट गया, एक ये टूट गया, और ये अलग से टूट गया अगर कंसनट्रेटेड लिया तो। नॉर्मली क्या होता है, अगर NaOH रिएक्शन कर रहे थे तो Na रिप्लेस हो जाता है C2H5 के साथ। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर कंसनट्रेटेड लिया तो सारे के सारे ग्रुप टूट जाते हैं और Na से जुड़ जाते हैं। अब अगर हम इसमें फर्दर रिएक्शन करते हैं ना HCl की,
है ना। तो आगे स्टेप फर्दर सेम ही रहेंगे, CH3CO Na की जगह CH3COH बन जाएगा, RCH2CONA की जगह RCH2COH बन जाएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर कंसनट्रेटेड लेंगे तो ये कुछ इस तरह से टूटता है और वहाँ पे Na और बाकी आगे रिएक्शन आगे कंटिन्यू, मतलब एक बड़ा सा कंपाउंड बनने की बजाय एक छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाते हैं सारे के सारे। ओके, सो गाइज नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन में क्या है, कुछ हम इससे कुछ बनाएंगे नहीं इनोलेट से, सॉरी इथाइल एसीटेट से, बल्कि हम यहाँ पे इथाइल एसीटोएसीटेट ही बनाएंगे, इसे हम बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। गाइज इससे पहले हमारी कम से कम भी 3 या 4 रिएक्शन आती हैं, जो मैंने आपको लास्ट रिएक्शन कराई है उसके बाद 3 या 4 रिएक्शन आती है, और इससे पहले वो मैंने नहीं करवाई आपको, मैंने इसलिए नहीं करवाई ताकि आप उसे खुद से करें, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम वीडियोज़ देख लेते हैं और हमें लगता है कि ये इन्होंने तो इन वीडियो में सारा कुछ समझा दिया है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा गलत है, ये बहुत गलत है। आपको खुद से वो रिएक्शन करनी है, 3 या वो 4 जो रिएक्शन है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर अपनाना है, सेम रिएक्शन करनी है। जहाँ भी कंसनट्रेटेड देखने को मिले, जहाँ भी कंसनट्रेटेड हो NaOH, वहाँ पर सबको ब्रेक डाउन कर दो, और अगर कंसनट्रेटेड नहीं दे रखा तो सिंपल Na रिप्लेस हो जाएगा C2H5 के साथ, है ना। बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने नहीं कराई। प्लीज़ ज़रूर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है ना। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ वो रिएक्शन खुद से करके देखना कॉपी में, ठीक है। अब वीडियो को पॉज कर देना, पहले वो रिएक्शन करना, तब जाके हमारा अगला स्टेप होएगा, ठीक है। क्लेजन कंडेंसेशन, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे हम यहाँ पे इथाइल एसीटोएसीटेट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इथाइल एसीटेट क्या था, CH3CO क्या था, CHCOO C2H5, सही लिखा है ना, सॉरी CH2, ये होता है हमारा इथाइल एसीटोएसीटेट, यही था। अब हमें ये बनाना है, ये इसको बनाने के लिए जो मेथड दिया गया उसे हम बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं CH3COO C2H5 के, दैट इज़ द इथाइल एसीटेट, ओके। एंड इसकी रिएक्शन बेस से कराई जाती है वही सोडियम इथोक्साइड के साथ, ONA, इस तरह से इसकी रिएक्शन कराई जाती है। तो देखते हैं किस तरह से ये होता है। पहले हम एक कंपाउंड ले लेते हैं, हमारे पास है मान लो ये H5, ये हमारा क्या है, बेस की तो आदत वही रहेगी हाइड्रोजन लेके जाने की, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन लेके गया, कौन सा लेके जाएगा बताना, एक तो ये है और एक इधर ये है, अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ यही है, यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ से लेके जाएगा, तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O C2H5 के बाहर Na पॉजिटिव, यही बनेगा ना, ठीक है। अच्छा ओके, अब हमारे पास ये बन गया। अब क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन जो फर्दर कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पे अब हमारी नॉर्मल रिएक्शन हम क्या पढ़ते थे, बेस रिएक्ट करा रहे थे, अल्काइल हैलाइड ऐड हो रहा था, लेकिन ये वो रिएक्शन थोड़ी ना है, या तो हम इसकी खुद सिंथेसिस कर रहे हैं, तो बस यहीं तक आपको सेम लगा कि हाँ बेस ऐड करा रहा है और वहीं उसी स्टेप में लेके जा रहा है। अब क्या होता है, मैंने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिखे हैं, तो मतलब यहाँ पे 2 ही मॉलिक्यूल लिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, ये वाला मॉलिक्यूल पहले वाले मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर देता है। 2 मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल की तो बेस ने कर दिया काम, तब दूसरा मॉलिक्यूल एज इट इज़ बचा, दूसरा मॉलिक्यूल इस वाले के साथ रिएक्ट कर जाता है। देखते हैं कैसे, CH3COO C2H5 और ये वाला मॉलिक्यूल CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O C2H5 सेम, यहाँ पे इस तरह से इसका अटैक होता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो रिएक्शन क्या बनेगी, CH3CO नेगेटिव O C2H5 एज इट इज़ है, तो CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ओके। अब क्या होता है यहाँ पे, अब देखते हैं। अब ये बात तो हम सबको ही पता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नॉट स्टेबल, ये नीचे देगा अपना नेगेटिव चार्ज, नीचे देगा तो ये एक सेकेंड, हाँ सही है, ये नीचे जैसे ही देगा तो ये वाला ग्रुप रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये तो अभी भी लगा है ना, ऑब्वियस बात है, ये तो ना रिमूव होगा, तो ये पहले वाला ग्रुप जो था वो रिमूव हो जाता है। तो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5 बन गया, इट्स अ इनोलेट, ओके, सॉरी इनोलेट नहीं, इथाइल एसीटोएसीटेट, यही हमें बनाना था, यही है हमारी क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है।
सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो हमारी ये वीडियो होने वाली है काफ़ी छोटी होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास था ही नहीं। जो मेन सारा फोकस था वो था हमारा मेलानिक एस्टर वाली वीडियो पे। अगर आपने वो अच्छे से नहीं पढ़ी तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे चैप्टर के अंदर। इवन कि ये चैप्टर नहीं, आप अमीनो एसिड वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि अमीनो एसिड वाले चैप्टर में हम ऐसी रिएक्शंस देखने को मिलती हैं जिस रिएक्शन में हमारा ये सारे के सारे स्टेप फॉलो होते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हम स्टेप इसमें पढ़े हैं। ठीक है ना। तो प्लीज़ गाइस वो वाली वीडियो अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना, उसे समझना, तब जाके नेक्स्ट वीडियो खोलना। ओके। देन इसके बाद जो है क्लेजन कंडेंसेशन के बाद हमारी 1-2-3 टॉपिक्स और आते हैं, और जैसे कि आता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। अच्छा, आप सबको पता है, हमें पता है कीटो फॉर्म क्या है, इनोल फॉर्म क्या है, और हमें ये भी पता है कि दोनों आपस में क्या होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना। तो इसे तो हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म। तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आपकी 3 रिएक्शंस दी होगी आई थिंक, जिसमें एक HCN रिएक्शन कराई जाती है, एक NH2S रिएक्शन, कुछ इस तरह से रिएक्शन कराई गई है, और उनको इनोल फॉर्म पे ऐड कराया गया है। ठीक है, इनोल फॉर्म में ऐड कराया गया है उन्हें। बस इसमें वो कुछ नहीं है, सिंपल वो रिएक्शन याद करनी है। एक आपके में दिया होगा कि आइसोलेशन ऑफ टोटोमेरिक फॉर्म्स, उसमें थोड़ा सा समझ लीजिए। उसमें क्या है, उस आइसोलेशन ऑफ टोटोमेरिक फॉर्म्स में अब नाम से पता चल रहा है कि जो हमारे पास टोटोमेरिक फॉर्म्स हैं, 2 टोटोमेरिक फॉर्म्स होती है, एक होती है कीटो फॉर्म और एक होती है इनोल फॉर्म, है ना। एक होती है कीटो फॉर्म और एक होती है इनोल फॉर्म। ये दोनों जो हैं, एक मान लो मेरे पास एक मिक्सचर है। अब उस मिक्सचर के अंदर हमें ऐसा तो दिखता नहीं, आंखों से तो हमें कुछ नहीं दिखता कि इसके अंदर कौन सी फॉर्म प्रेजेंट है। ये तो अंदर अंदर बनते रहते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, है ना। हमें तो नहीं समझ में आता कि इसके अंदर कीटो फॉर्म है इस टाइम पे, फिर इस टाइम पे इनोल फॉर्म अवेलेबल है। तो हम क्या करें, अगर हमारे पास कुछ ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर दोनों फॉर्म प्रेजेंट है और मुझे इनको सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है, तो यहाँ पे एक छोटा सा मेथड होता है कि जैसे हमारे पास जो भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर है इन दोनों का, उसको हम क्या करते हैं, क्वार्ट्ज फ्लास्क में रखते हैं। क्वार्ट्ज फ्लास्क में क्यों रखा, क्योंकि हमें वहाँ पे कोई मॉइस्चर नहीं चाहिए, कोई किसी तरह कुछ भी मॉइस्चर नहीं चाहिए, सिंपल सी बात। ठीक है। फिर उसके अंदर क्या की जाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होता है, इनोल फॉर्म जो है जल्दी डिस्टिल्ड आउट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा वोलेटाइल है, जल्दी डिस्टिल्ड आउट हो जाती है और हमें कीटो फॉर्म मिल जाती है। तो इस तरह की जो डिस्टिलेशन होती है जिसमें हम मॉइस्चर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे, उसे हम बोलते हैं एसेप्टिक डिस्टिलेशन। तो ये जो है आपके में कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एसेप्टिक डिस्टिलेशन। तो मतलब कि एक ऐसी डिस्टिलेशन है जिसके अंदर हम बिना किसी मॉइस्चर, जिसमें हम कोई भी मॉइस्चर का यूज़ नहीं करते, क्वार्ट्ज फ्लास्क में उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, उसे बोलते हैं एसेप्टिक डिस्टिलेशन। ओके। देन इसके बाद जो है आपकी बुक में एक छोटा सा टॉपिक और दिया होगा, एसिड एंड बेस कैटालिसिस इन कीटो इनोल फॉर्म। अच्छा, बेस कैटालिसिस की बात कर रहे हैं। बेस कैटालिसिस हम पढ़ ही आए, अभी जैसे हमने पढ़ा था, पीछे हमने सारा बेस ही पढ़ा है ना, कि अगर कोई भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है तो वहाँ पे जैसे कोई बेस आएगा वो अल्फ़ा हाइड्रोजन लेके जाएगा और रेजोनेंस हो जाएगी, 2 फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे दूसरा आता है कि एसिडिक कैटालिसिस किस तरह होगी। बेस तो हम सबको समझ में आ गया कि बेस हाइड्रोजन लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव आपस में रेजोनेंस करेंगे, है ना। लेकिन एसिड का समझ में नहीं आता कैसे, है ना। कभी कभी जैसे मेरे पास सेम ऐसे ही कोई ग्रुप है, ओके, और यहाँ पे मेरे पास आया आपके पास कोई एसिड मतलब कोई भी H पॉजिटिव। अब बेस तो हाइड्रोजन लेके जा रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था, लेकिन एसिड तो हाइड्रोजन देता है ना, लेता तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या चीज़ पॉसिबल होती है, H पॉजिटिव वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स इससे ऑक्सीजन पे अच्छी तरह से दिख रहे हैं, तो ये इधर अटैक करता है, रिएक्शन क्या बनती है, CO नेगेटिव CH, बाकी सारा एज इट इज़। ठीक है, ये बन गया, सॉरी क्या कर दिया, हाइड्रोजन आ गया। ओके, हाइड्रोजन आ गया। अब ऑक्सीजन के पास तो 3 बॉन्ड हो गए, ये भी स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ आ जाता है और इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा है वो अब की बार रिमूव हो जाता है, वो देन तब रिमूव होता है, मतलब हाइड्रोजन ऐड होगा तब जाके हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा। वरना बेस में क्या होता है, बेस सीधा हाइड्रोजन ले जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐड होता है और देन जाके हाइड्रोजन ऐड होता है, देन जाके दूसरा हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो हमारी फॉर्म क्या बनी, OH डबल बॉन्ड C, इस तरह से बन गया, और H पॉजिटिव बाहर। तो ये तो इनोल फॉर्म है। तो मतलब जब हम एसिड कैटालिसिस करते हैं तो मोस्टली हमें इनोल फॉर्म मिलती है, लेकिन अगर हम बेस कैटालिसिस करते हैं तो हमें कीटो इनोल फॉर्म दोनों ही मिलती है। ओके, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक एसिड बेस कैटालिसिस। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। बहुत ही छोटा चैप्टर है, 2 ही वीडियो में कवर हो गया, क्योंकि हमें सारा का सारा मेन फोकस किस पे करना है, मेलेनिक एस्टर पे। ठीक है, अगर वो वाले स्टेप हमें समझ में आ जाते हैं तो पूरा चैप्टर क्लियर। इवन ये वाला चैप्टर नहीं बल्कि अमीनो एसिड वाला चैप्टर भी आपका क्लियर ही है, समझो। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अमीनो एसिड। ओके।